हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अशोक जी, बीजेपी कह रही है कि ये कौन सा नया काम हो रहा है, जांच एजेंसी पूछताछ करती है, सत्याग्रह का ड्रामा कर रही है कांग्रेस। जो कहने वाला खुद ड्रामाबाज है, इसलिए उसका क्या जवाब दें हम लोग, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। हम भी जानते हैं इस बात को, पर ये केस कुछ बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग 1 रुपये की भी हुई है क्या? 1 रुपये की भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? हमारा अखबार आज़ादी के पहले का है, आज़ादी जंग में इसे भूमिका अदा करी, आज़ादी के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। अगर वापस इसको रिवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करे, अखबार की, जो हमारा खुद का अखबार है, उसमें किसी को तकलीफ क्या हो सकती? जहाँ तक कंपनियों की बात है, एक कंपनी बनी, दूसरी कंपनी बनी। हिंदुस्तान में लाखों कंपनियाँ बनती है, एक के बाद एक शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। कोई देखता है कि भाई हमें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, इनकम टैक्स की प्रक्रिया क्या है उसको देख के करते हैं। सब अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और ये मैनेजमेंट तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, हर कंपनी वाला करता है। ये कंपनी तो नॉन प्रॉफिटेबल वाली कंपनी है। इसमें तो कोई अगर जो डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, सोनिया जी, राहुल जी के अलावा भी कोई भी डायरेक्टर 1 रुपया भी चाहे तो नहीं ले सकता इसके अंदर, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये उनको मालूम है, ईडी वालों को। कंपनी के रिकॉर्ड इनके पास में हैं, लेन देन जो हुई है वो सब इनके पास में है। तो पूछ क्या रहे ये लोग? यही तो सवाल था। आप लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम ये पूछ रहे हैं ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, पैसा कहाँ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, यही तो कह रहे हैं ईडी। और ये लोग सत्याग्रह करके उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, ये तो कागजों के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर है। रिकॉर्ड में 1 रुपये का भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? 1 रुपये का भी बता दे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। ईडी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब तो बड़े बड़े पद पे होते हैं। ईडी का अगर प्रवक्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग ये हुई है, इसलिए हम ये पूछताछ कर रहे हैं, तो देश को मालूम तो पड़े। सोनिया गांधी जी जैसे नेता को, जो यूपी चेयरपर्सन थी, 10 साल तक शासन किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, खुद नहीं बनी, और क्रांतिकारी कानून लाए यहाँ पे, RTI लाए, RTE आई, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, नरेगा आया, कानून बना के आया। ऐसी जो संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी है सोनिया गांधी, वो क्या 1 रुपये और ये ईडी और इन चक्कर में जा रही है वहाँ पर? तो क्या इनको संवेदनशीलता नहीं इनके अंदर? वो बीमार भी थी, बढ़ती रही अस्पताल में 14 दिन तक, कोरोना उनको हो गया। क्या आप जब CRPC कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 15 साल के छोटे लोगों को, बच्चों को, और कोई महिला को बुला नहीं सकते आप, जाके उनसे आप बयान ले सकते हो, तो ईडी ये काम कर सकती थी, क्यों नहीं किया उन्होंने? और CRPC तो कानून है, ईडी तो इन्होंने बाद में बनाई है, जो ये आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो आप बताइए, ईडी के जो पावर है वो CBI और इनकम टैक्स से बड़े पावर बन गए। क्यों ऐसा हो रहा है आपको लगता है गहलोत जी? किसी की ज़मीन अटैच, किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर लो, अरेस्ट कर लो बिना कोई प्रक्रिया अपनाए हुए, तो सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों स्पेशल पिटीशन लगी हुई है। वो फैसला जल्दी आना चाहिए। फैसला आएगा तो हमें उम्मीद है कि लाखों लोगों को राहत मिलेगी देश के अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है आप कह रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए जल्दी फैसला करें। ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। आज जो आतंक मचा रखा ईडी ने, उस आतंक को समाप्त करना बहुत जरूरी है। आतंक मचा रखा, मैं कह रहा हूँ आतंक मचा रखा है, तो कम से कम आतंक तो खत्म हो, प्रक्रिया अपनाए वो ईडी, कानून अपना काम करे। अगर कोई फॉल्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसको आप अरेस्ट करो, जेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से निर्दोष लोगों को अगर आप बुला बुला के बात करोगे, टारगेट करोगे पार्टी वाइज, तो ये लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो ये थे अशोक गहलोत, जो कह रहे थे ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं, 1 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं, न सोनिया गांधी या राहुल गांधी को किसी को 1 पैसे मिले, तो किस बात की PMLA केस लगाया गया है? कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।